सो मैंने फंक्शंस के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस एक सिस्टम की तरह होते हैं जिनको हम लोग इनपुट देते हैं और हम एक आउटपुट जो है वो करते हैं, उनसे लेते हैं। जैसा मैंने कहा था कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर, तो एक मेरे पास स्केयर है, स्केयर का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू एक्स होता है। सो अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो ये उस मुझे साइड का एरिया दे देगा, तो स्केयर का एरिया दे देगा जिसकी साइड की लेंथ जो है वो 3 है। सो 9 आ जाएगा। तो फंक्शन को जो चीज़ आप इनपुट दे सकते थे उनकी बात हमने की थी कि वो डोमेन है, और जो आप आउटपुट ले सकते थे हमने बात की थी कि वो रेंज है। फिर हम लोगों ने कहा था कि लिमिट्स क्या होती हैं। हमने कहा था लिमिट्स वो वैल्यूज होती हैं जो कि आप उसमें प्लग इन करते हैं। लिमिट्स मैं दोबारा एक दफ़ा करवाऊंगा क्योंकि लास्ट जो पेपर्स हैं एडवांस मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन रहते हैं वो लिमिट से भी रिलेटेड हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के अंदर भी कवर की है, उसको दोबारा जाके देख सकती हो। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने उसका लेक्चर डाला हुआ है, नास्ट प्लस वेरिया के नाम से। वो प्रोबेबिलिटी को जो खास कर जो यूट्यूब वाला लेक्चर है उसको थॉरली साथ साथ दोबारा देखते रहना है ताकि आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज रहे, भूले मत। जिन लोगों ने नहीं किए हुए परेशान नहीं होना, मैं दोबारा करवाऊंगा क्लास में भी, लेकिन वहां से देख के अपने एंड पे तैयारी लाजमी स्टार्ट करें उसकी, ठीक है। अच्छा, प्लस यार एक बात जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, बहुत से लोग जो है ना वो बच्चों को गिमिक्स चला रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहता, लेकिन लोगों ने ये कहा हुआ है कि जी मोस्ट रिपीटेड 10 क्वेश्चन फ्रॉम द नास्ट का टेस्ट, या मोस्ट रिपीटेड 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम आपका जो है ना जी बैरिया का टेस्ट, एयर का टेस्ट। ऐसा नहीं हो सकता। देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जहाँ पे भी है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन जो मैं भी आपको बताता हूँ, जैसा कल आप लोगों की क्लास में कुछ लोगों ने कहा था कि ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था, या जो लास्ट में जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए होते हैं उनकी बेसिस पे मैं ये बताता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आया था। ये कहना कि यही क्वेश्चन रिपीट होता रहा है, 10 दफा रिपीट हुआ है, उस पर रोज वीडियोस बनाते रहना, दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो इस चीज से आप लोगों ने बचना है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसमें सिस्टम के पास एक पूल ऑफ क्वेश्चन है। आप में से बहुत से लोगों ने फॉल 2024 के अंदर टेस्ट दिए हुए हैं। यानी हमारी क्लास में जो हम लोग 33-34 लोग हुए हैं इस वाले सेशन में, उसमें से ऑलमोस्ट 10 to 12 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट फॉल के अंदर जो है वो टेस्ट दिए हुए हैं। सो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। तो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो आप सेक्शन पहले चूज कर लेते हो, उसके बाद उसी सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहना कि रिपीटेड यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। मैं भी जब वर्ड यूज करता हूँ तो इस तरह का क्वेश्चन मैं कहता हूँ। सो एक तो इस चीज से आपने बचना है कि जी मैं 10 सवाल करके अगर इंट्रेंस टेस्ट क्लियर होते होते तो आज आप लोग भी यहाँ पे इतना टाइम ना दे रहे होते, और मैं भी रोजाना 2-2 लेक्चर्स बैरिया के ना रख रहा होता, और मेरा जिसके से नास्ट का सेशन या मेरा एनटीएस का सेशन इफेक्ट होता है फिर उसकी वजह से, क्योंकि मैं उनको टाइम नहीं दे पाता, या फिजिकल क्लासेस जो मैं यूनिवर्सिटी में या अपनी अकेडमी में पढ़ाता हूँ वो भी इफेक्ट ना हो रही होती। तो ये कहना कि ये 10 सवाल करके चले जाओ उनमें से सवाल आ जाएंगे, दैट इज अ वेरी वेग थिंग टू से। स्टूपिड का वर्ड तो मैं नहीं यूज करूंगा उसके लिए, बट स्टूपिड ही है ये बात, ठीक है। तो इस तरह तो आप अपने बच्चों के साथ अगर आप सेशन ले रहे हैं या आप यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं तो आप लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। उतना ही गाइडेंस देनी चाहिए। तो इस चीज से बचना है। क्वेश्चन सारे करने हैं, ये नहीं करना मैं 10 सवाल करके चला जाऊंगा 8 इसमें से आ जाएंगे, आ ही नहीं सकते भाई। पूल ऑफ क्वेश्चन है, रैंडमली सवाल आएगा। हुजैफा मेरे साथ अभी बैठा हुआ है, मैं अपने पीसी पे क्लास ले रहा हूँ, साथ बैठा मैं, मेरा टेस्ट और आएगा, इसका और आएगा टेस्ट, सेम बैच में सेम का सेम टेस्ट आएगा, बट क्वेश्चन वो आगे पीछे कर देगा सेक्शन के अंदर भी। लेट से मैंने भी पहले इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट किया, इसने भी किया, मेरे और इसके इंग्लिश के सेक्शन में सवाल सेम होंगे बट क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं आज के एडवांस मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सो डेरिवेटिव्स आपको रेट ऑफ चेंज बताते हैं। अच्छा यार, एक आखिरी बात स्टार्ट करने से पहले, ये मैंने ये देखा हुआ है कि कुछ लोग जो है ना वो अभी तक ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं आप में से कि हम लोग टेस्ट जो है ना वो कौन सा देंगे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का देंगे, बीबीए का देंगे, या सीएसआईटी का देंगे। तो खुदा रहा है एक तो इसको डिसाइड कर लें यार पहले, ताकि आप उसके मुताबिक डायरेक्टेड होकर तैयारी कर सकें, ठीक है। सो अगर तो दोनों में अप्लाई करना है वो अलहदा बात है, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने इसको डिसाइड नहीं किया। फिर उससे क्या होता है कि एडवांस मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा है नहीं है तो फिर एडवांस मैथमेटिक्स के लेक्चर में उन लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है जिन्होंने एडवांस मैथमेटिक्स देना है, और जिन्होंने नहीं देना वो भी बैठे हुए होते हैं। तो इसको जो है ना क्लियर कर लो। इसके बाद जो है ना मैंने दोबारा नहीं करना, नहीं मकसद ये सी एस ये वो एलएलबी का नहीं है, ये सी एस आई टी वगैरह का है, मैंने ग्रुप में बताया भी है। ये सी एस और आई टी का है, एडवांस मैथमेटिक्स सी एस आई टी और इंजीनियरिंग वालों का। इंजीनियरिंग तो ऑफर ही नहीं हुई है, ये मैंने ग्रुप में भी बताया यार, आप लोग ग्रुप देखा करो ना। हैदर, ये हैदर भी बैठा हुआ है क्लास में। हैदर तुमने किस में अप्लाई करना है इसमें बैरिया में? ये एलएलबी में नहीं है बेटा, ये सी एस का है और ये इसका है, आईटी वालों का है। एडवांस मैथ और फिजिक्स आप लोगों की नहीं है, ठीक है।
सो इससे क्या होता है कि फिर आप लोग परेशान होते हो कि मैं ये चीज़ें कहाँ से प्रिपेयर करूंगा, और फिर मेरे लिए भी परेशानी बनती है कि आप लोगों को समझ नहीं आती है। तो वो लोग ने जिनकी CS और IT में अप्लाई करना है, और ये अपना आप लोग क्लियर करें, दोनों दोनों क्लासेस में बैठे हुए फिर परेशानी का शिकार होते हैं। खैर दोनों में बैठे क्वान्टिटेटिव भी आएगा, लेकिन ये है तो इधर अकाउंटिंग और फाइनेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है यार, तुम ग्रुप क्यों नहीं देखते हो? क्लास में बैठे हो मुझे इतराज नहीं है, मसला ये है कि बाद में जब तैयारी करने बैठोगे तो फिर रोना शुरू हो जाओगे। ठीक है, सो काइंडली ग्रुप देखा करो यार। सो डेरिवेटिव्स क्या चीज़ है? सो डेरिवेटिव्स आपको रेट ऑफ चेंज बताते हैं। डेरिवेटिव्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं फॉर्मूला लिस्ट बनाता जा रहा हूँ, मैं अपलोड भी कर दूंगा। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, अगर एक्स की पावर n है तो आप पुरानी पावर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और नई पावर एक कम हो जाएगी। सो डेरिवेटिव लेने का जो पावर रूल है वो क्या है? सो पावर रूल डेरिवेटिव्स का आप लोगों ने किस तरीके से लेना है? सो डेरिवेटिव्स मैंने बताया कि बताते हैं कि आपको रेट ऑफ चेंज बताते हैं। सो एक्स का डेरिवेटिव इज 1। सो पावर रूल ऑफ द डेरिवेटिव इज व्हाट? सो एक्स की पावर n है, सो पुरानी पावर नीचे आ जाएगी और नई पावर जो है वो एक जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, सो पावर रूल क्या है? सो पुरानी पावर से आप मल्टीप्लाई कराओगे और नई पावर आप एक कम कर लोगे, इसको जो है ना वो आप पावर रूल का जो है वो नाम देते हो। सो डेरिवेटिव लेना कैसे है? अगर एक टर्म है मेरे पास फॉर एग्जांपल एक्स की पावर क्यूब, और वो कहता है कि इसका डेरिवेटिव ले लो, सो आप 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, एक्स की पावर 3 माइनस 1 आ जाएगी, 3 × x⁴ आ जाएगा। सो इसको बड़े सिंपल तरीके से करा दिया ताकि जो प्री मेड वाले अप्लाई कर रहे हैं उनको बेसिक समझ आ जाए कि डेरिवेटिव है क्या। सो डेरिवेटिव आपको रेट ऑफ चेंज बताता है। अब डेरिवेटिव का की नोटेशन क्या है, इसका सिंबल क्या है, डेरिवेटिव लिखा कैसे जाता है? सो डेरिवेटिव आप जिस भी वेरिएबल के मुताबिक ले रहे होते हो, सो आप जो है उसको एक्स के अगर मुताबिक ले रहे हो तो नीचे लिखोगे उसको। जैसे यहाँ पे मैंने जो डेरिवेटिव्स लिए हैं वो एक्स के मुताबिक लिए हैं। सो अगर एक फंक्शन है मेरे पास वाई और मैं उसका डेरिवेटिव एक्स के मुताबिक ले रहा हूँ तो मैं लिखूंगा, उस नोटेशन उसकी बनेगी dy/dx। तो जैसे यहाँ पे मैंने dy/dx जब लिया, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के मुताबिक 1 है, और एक्स का डेरिवेटिव पावर रूल में क्या है कि पुरानी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नई पावर जो है वो आपकी एक कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका पावर रूल है डेरिवेटिव्स का। अब एक बात करते हैं, देखते हैं कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उनका डेरिवेटिव कैसे लेना है। तो जब आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक फंक्शन f(x) है और एक फंक्शन आपके पास g(x) है, सो आपने इसका डेरिवेटिव आप कैसे लेंगे कि आप एक पहले एक का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरे को आप एज इट इज पड़ा रहने देंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। अब आप पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन में डाउट्स हैं तो कोई इशू नहीं है, फंक्शन का लेक्चर पहले जाके देख लो, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे, क्लास में भी पूछ सकते हो। सो आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन को छोड़ देते हैं, फिर आप सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको आप क्या कहते हो? डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल कहते हो। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हो तो आप पावर रूल कैसे अप्लाई करोगे? उसके केस में आपने क्या करना है कि अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो आप डेरिवेटिव लेते हैं आप, जिसको आप कोशेंट रूल कहते हो। क्या कहते हो? कोशेंट रूल ऑफ द डेरिवेटिव्स कहते हो। तो बड़े डिटेल में बता दिया प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को ताकि ये बात समझ आ जाए। सो आप नीचे वाली टर्म का स्केयर ले लोगे, नीचे वाली टर्म को एज इट इज ऊपर लिखोगे, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव, ये ऊपर डैश डेरिवेटिव का साइन है, बीच में माइनस आ जाएगा। आप क्या करोगे? आप फर्स्ट फंक्शन को यानी जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन था उसको छोड़ दोगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। सो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि जब भी दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं एक दूसरे से, डिनोमिनेटर वाले का आपने स्केयर करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर वाले को आपने ऊपर लिखना है और ऊपर वाले का यानी जो न्यूमरेटर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, बीच में आपने माइनस का साइन इंसर्ट करना है। फिर आप फर्स्ट फंक्शन को मेंशन करोगे और सेकंड एज इट इज मेंशन करोगे और सेकंड फंक्शन का आप डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कराओगे। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता था? प्रोडक्ट रूल ये कहता था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को साथ उसी तरह मल्टीप्लाई करने, तो बीच में प्लस आएगा, आप फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आप साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। सो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट रूल और ये आपके पास आ जाएगा कोशेंट रूल। ठीक है, सो डेरिवेटिव के अंदर पावर रूल क्या था? पुरानी पावर नीचे साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, नई पावर एक कम हो रही थी। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या था कि प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या था
कि प्रोडक्ट रूल के अंदर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ा प्लस, अब पहले को छोड़ दिया दूसरे का डेरिवेटिव। क्वोशंट रूल में क्या था, नीचे वाले का स्केयर नीचे लिखेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिखोगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बीच में माइनस आएगा, फर्स्ट वाले को छोड़ दोगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कराओगे। सो 3 रूल मैंने बताए, स्पेशली इस लेवल पे बताया कि आप जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो आपको समझ आ जाए। सो पावर रूल आपने कैसे लेने हैं, डेरिवेटिव लेने का सिंपल तरीकाकार क्या है, पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करा दोगे, नई पावर एक कम हो जाएगी। हाईलाइट में करता जा रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल करवा दी। अब वापस आते हैं प्रोडक्ट रूल को समझाने के लिए। सो प्रोडक्ट रूल मैंने बताया कि दो फंक्शंस हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो वहां पे रूल लगेगा डेरिवेटिव्स का, वो आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल कहलाएगा। सो आप एक का डेरिवेटिव लेते हो, दूसरे को छोड़ देते हो, प्लस पहले का को छोड़ देते हो, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हो। अकेला जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, और अकेले एक्स का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू एक्स इज वन। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी होगा, चाहे 1 मिलियन क्यों नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अगर आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो जीरो हो जाएगा। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है। एक्स का डेरिवेटिव इज ऑलवेज वन होता है। सो पहले कुछ सिंपल एग्जांपल्स मैं करवाता हूँ, फिर मैं पावर रूल से रिलेटेड, फिर मैं प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड, फिर क्वोशंट रूल से रिलेटेड। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस नंबर 7 कांस्टेंट पड़ा हुआ है और उसके साथ x की पावर 7 मेंशन्ड है। सो मैं इसका डेरिवेटिव कैसे लूंगा, सो आई एम राइटिंग इट इन ब्लैक। अच्छा, ये तो जो आपका कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल का कोफिशिएंट है, इसका तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये एज इट इज रहेगा। हाँ चलो, बल्कि इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, 7x की पावर 7 प्लस 3, ये क्वेश्चन था मेरे पास। सो 7 एज इट इज रहेगा, ये वाला यहाँ पे पावर 7 है वो पावर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी, 7 में से 1 चला जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 7 7 49, x की पावर 6। सो जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो एज इट इज लिखा रहेगा, आपने वेरिएबल के ऊपर पावर रूल लगाना है। और अगर अकेला कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमेशा उसका डेरिवेटिव 0 होगा, राइट। सो एक ये फंक्शन था, लेट से y, 7x की पावर 7 प्लस 3, तो मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, जो डेरिवेटिव क्या कहलाएगा इसका, dy/dx कहलाएगा। सो वो कांस्टेंट जो कि वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट के फॉर्म में पड़ा हुआ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट है वो तो एज इट इज पड़ा रहता है, लेकिन अकेला कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। सो जो प्री मेड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बात क्लियर करने के लिए ये चीज मैंने बता दी। अच्छा, अब एक पावर रूल में एक और बात का आपने याद रखना है, समटाइम्स आपके पास होल पावर में चीजें पड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये है x³ + 5 की होल पावर 6 है, लेट से ये फंक्शन है y। सो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने कैसे लेना है, इन दिस केस अगेन नोटेशन आप लिखोगे dy/dx। सो dy/dx आप नोटेशन लिखोगे, ठीक है। सो dy/dx आप नोटेशन लिखोगे, तो dy/dx पुरानी पावर नीचे, ये होल पावर है याद रखना, ये होल पावर की फॉर्म में क्वेश्चन है, उसका रूल बता रहा हूं। पुरानी पावर नीचे साथ मल्टीप्लाई हो गई, नई पावर एक कम हो जाएगी एज इट इज। अब जब भी होल पावर होगा ना, तो आपने इस पावर को छुपा के, ये जो पावर है इसको छुपा के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है। सो अंदर मेरे पास x³ + 5 लिखा हुआ है। सो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पुरानी पावर नीचे नई पावर एक कम, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। So this will become 6x³ + 5 की होल पावर 5 into 3x²। This 3x² will become 18x² into x³ + 5 की होल पावर 5 आ जाएगा, ये होल पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, सो dy/dx जो है आपने यूं लेना है, कब, जब आपके पास होल पावर है। मैं फिर बता देता हूं क्योंकि प्री मेड के स्टूडेंट्स हैं बीच में। सो होल पावर के केस में डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, दिस वाज द फंक्शन x³ + 5 रेज़ टू द पावर 6। पुरानी पावर नीचे आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, नई पावर एक कम हो जाएगी, और होल पावर के केस में आप पावर को हाइड करके अंदर लेकर डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कराओगे। x³ का डेरिवेटिव इज 3x², 5 का डेरिवेटिव इज 0। सो दिस वॉज 3x², 3x² जब 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 18x² बन जाएगा, और x³ + 5 की होल पावर 5 एज इट इज पड़ा रहेगा। सो दिस वर द पावर रूल। मैंने पावर रूल की डिफरेंट कंडीशंस बता दी और पावर रूल की चीजों को मैंने जो है वो समझा दिया। ठीक है जी। सो प्रोडक्ट रूल के ऊपर हम चलते हैं। प्रोडक्ट रूल की अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल कब लगता है, मैंने आपको बताया जब भी दो फंक्शंस आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो एक फंक्शन और एक और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो वहां पे आपने प्रोडक्ट रूल लेना है, और मैंने बताया कि प्रोडक्ट रूल में आप पहले एक का डेरिवेटिव लोगे, मल्टीप्लाई कराओगे, दूसरे को एज इट इज, बीच में प्लस डालोगे, पहले को छोड़ दोगे, दूसरे का डेरिवेटिव लोगे। सो आई हैव टू फंक्शंस y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्केयर प्लस 3 है, लेट से एक फंक्शन मेरे पास, और एक फंक्शन मेरे पास लेट से एक्स क्यूब माइनस 11 है। सो टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। सो एक काम तो ये हो सकता है कि आप इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लो, फिर आप डेरिवेटिव ले लो, बट फिर प्रोडक्ट रूल सीखने का क्या फायदा हुआ। सो इसको प्रोडक्ट रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखा जाएगा। आप पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, 3 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव आएगा 0। सो 2x प्लस 0 इज 2x। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था। सेकंड फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखूंगा साथ, एक्स क्यूब माइनस 11। प्रोडक्ट के फॉर्मूला में बीच में प्लस आएगा। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, फर्स्ट फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 3, और आप सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से साथ मल्टीप्लाई करा दोगे। सो सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 11 है। सो एक्स क्यूब माइनस 11 का आपने डेरिवेटिव लेंगे, पुरानी पावर 7 आ जाएगी, नई पावर 1 कम हो जाएगी, माइनस बीच में है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 3x स्क्वायर माइनस 0 करोगे तो 3x स्क्वायर ही आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया इसके ऊपर, इस फंक्शन को मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। प्रोडक्ट रूल का ओवरव्यू दे रहा हूँ, प्री मेड की क्योंकि क्लास है बीच में साथ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 कांस्टेंट था, 0 खत्म हो गया, सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा गया। प्रोडक्ट रूल यही कहता है, ठीक है, ये नीचे मेंशन है प्रोडक्ट रूल साथ में। सो प्रोडक्ट रूल आपको यही कहता है कि आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, दूसरे को एज इट इज साथ मल्टीप्लाई करा दिया, बीच में आपके पास प्लस आएगा। सो मैंने यहाँ पे ये प्लस मेंशन किया, फिर मैंने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन जो था साथ उसका मैंने डेरिवेटिव लिया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर, 11 का 0 हो गया। सो ये आ गया। अब आप आगे चाहो तो ब्रैकेट्स ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैंने आपको प्रोडक्ट रूल जो है वो बता दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास एमसीक्यू में किस तरह से ऑप्शन होगा, आपने उसको वैसे मेंशन करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसी क्वेश्चन का हम लोग क्वेश्चन रूल से सॉल्व करते हैं, अगर ये क्वेश्चन रूल की फॉर्म में होगा। सो क्वेश्चन रूल का ओवरव्यू मैंने दिया है, मैंने बताया नीचे आप डिनोमिनेटर वाली टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, आप न्यूमरेटर वाली टर्म को का डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर वाली मल्टीप्लाई होती है, बीच में माइनस आता है। सो क्वोशंट रूल के केस में बीच में माइनस है, प्रोडक्ट रूल के केस में बीच में प्लस था, ठीक है ना। सो क्वोशंट रूल के केस में बीच में माइनस था, प्रोडक्ट रूल के केस में बीच में आपके पास प्लस था। सो इसी क्वेश्चन को मेंशन कर लेते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर प्लस 3, ओके। सो मैं इसको मेंशन करता हूँ, दिस वाज, इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेट से ये है, और नीचे आपके पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस 11। सो आपने खुद समझ आना है कि यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस, यू विल अंडरस्टैंड दिस इन अ वे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, जब भी फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, यानी एक फंक्शन ऊपर पड़ा हुआ है, एक फंक्शन डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो क्वोशंट रूल लगेगा। अब क्वोशंट रूल क्या कहता है, वो कहता है कि जब आप डेरिवेटिव लोगे तो डेरिवेटिव लेते हुए आपने नीचे वाले का स्केयर करना है, नीचे वाले का एज इट इज मैंने स्केयर मेंशन कर लिया, एक्स क्यूब माइनस 11 का होल स्केयर आ जाएगा। सो दिस इज एक्स क्यूब माइनस माइनस 11 का होल स्केयर, नीचे वाला एज इट इज ऊपर लिखा जाएगा फंक्शन। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है आपने, ऊपर वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है। सो ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 इज 2x। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा, बट क्योंकि बीच में आप लोगों की बेसिक्स नहीं है, सो इसलिए मैं इस दफा करवा रहा हूँ। जब हम एमसीक्यू इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे तो हम इसको डायरेक्टली कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अब नेक्स्ट जो बात थी कि आपने एज इट इज न्यूमरेटर वाले फंक्शन को लिख लेना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैंने एज इट इज लिख लिया। अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब माइनस 11 है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, 11 का डेरिवेटिव 0 आएगा। सो दिस विल बी 3x स्क्वायर, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर आ जाएगा ये आपके पास। आपने क्या करना है, मैंने फिर बता दिया, क्वोशंट रूल ये कहता था न्यूमरेटर का स्क्वायर कर लो, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का, न्यूमरेटर वाले को एज इट इज लिखो, डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव लो, बीच में माइनस इंसर्ट करो, ऊपर वाले फंक्शन को, न्यूमरेटर वाले को आप सेकंड में लिखोगे तुम पहले एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो मैंने यही काम यहाँ पे किया है, मैं पर्पल में इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 11 का मैंने स्केयर कर लिया, न्यूमिनेटर वाला फंक्शन था। ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, ये मेरे पास जी ऑफ एक्स है। नीचे वाला फंक्शन एज इट इज लिखा, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, बीच में मैंने माइनस इंसर्ट किया, फॉर्मूला से आया है ये माइनस। ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज मेंशन किया, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई किया। नो डाउट आगे सिंपल अलजेब्राइक वैल्यूज हैं, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, ब्रैकेट्स ओपन करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में डेरिवेटिव्स को प्री मेड के स्टूडेंट्स के लिए मैंने बड़ा ही इजी करके बताया। मैंने बताया कि डेरिवेटिव्स आपको क्या बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज बता रहे हैं। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन है। पावर रूल क्या है, पुरानी पावर को मल्टीप्लाई कराओगे, नई पावर एक काम कर दोगे। फिर मैंने प्रोडक्ट रूल बताया कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करना है, और उससे पहले मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था इन द केस के जब आपके पास दो फंक्शन जो है वो आपस में, सॉरी, एक फंक्शन की होल पावर है, जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि एक्स क्यूब प्लस 5 की होल पावर 6 था। सो इस केस में मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, इस केस में मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि मैंने होल पावर के केस में आपने पुरानी पावर नीचे, नई पावर एक काम करनी है होल पावर में, बट आपने अंदर लिट का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस वाज द रीजन के अंदर पावर छुपा के सिक्स सिक्स को छोड़ा मैंने, सिक्स को हाइड किया मैंने, अंदर वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 0 बना था, इसलिए वो मल्टीप्लाई हुआ था, और ये टर्म जो 18x स्क्वायर थी वहां से जनरेट हुई थी। फिर प्रोडक्ट रूल का भी मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे हैं, फॉर्मूला लिस्ट में अटैच कर दूंगा, वो आप लोग देख लेना। बट ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके भी मैं आपको डेरिवेटिव्स बता देता हूं कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सो उनके फॉर्मूला यू हैव टू क्रैम दोस फॉर्मूलाज, आपको वो याद रखने पड़ेंगे। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉज एक्स, इज प्लस कॉज एक्स, राइट। सो ये फंक्शन मैं बता रहा हूं और ये फंक्शन का डेरिवेटिव मैं बता रहा हूं यहाँ पे। कॉज एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स। सो tan x का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्केयर x, ठीक है। देन रिमेंबर के कोसीकेंट x का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस कोसीकेंट x मल्टीप्लाइड विद कॉट x, ठीक है जी। अच्छा, कॉट x का कौन सा मिस हो गया बीच में, सीकेंट x मिस हो गया। सो सीकेंट x का डेरिवेटिव इज सीकेंट x इनटू tan x, इनटू tan x, और कॉट x का डेरिवेटिव भी आ जाएगा आपके पास। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव इज माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। सो एक बात, माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, सो स्केयर यहाँ पे लिखेंगे हम। सो रिमेंबर, याद रखने का तरीका कार क्या है, वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका जिनका नेम सी से स्टार्ट होता है, जैसे कॉज है, कोसिकेंट है, कॉट है, इनके डेरिवेटिव्स माइनस में होते हैं। जैसे माइनस साइन एक्स है इसका डेरिवेटिव, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। सो स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द प्री मेड बैकग्राउंड, ठीक है, एंड आर अपेयरिंग द सी एस एंड आई टी टेस्ट एंड इंजीनियरिंग टेस्ट, ठीक है। सो उनके लिए क्या है कि डेरिवेटिव्स को आपने यूं याद रखना है। सो ये फार्मूलाज प्रिपेयर करने हैं, इसके अलावा भी फार्मूला लिस्ट में अटैच करूंगा, वो प्रिपेयर करने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेरिवेटिव से रिलेटेड पेपर ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो बेसिक्स बना लो डेरिवेटिव्स की, बहुत इजी तरीके से करा दिया ताकि जो प्री मेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें कोई इशू ना आए, और जो प्री मेड के नहीं है स्टूडेंट्स उनकी भी रिविजन हो जाएंगी। अब हम इसके बाद, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट आपने याद रखना है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज 1/x, रिमेंबर। या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव इज ऑल्सो 1/x। सो जहाँ पे भी लॉग होगा उसका डेरिवेटिव इज 1/x। इसी तरीके से इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं, वो भी लिस्ट में अटैच कर दूंगा, बट मोस्टली जो आपके पेपर ओरिएंटेड हैं वो यहाँ तक की चीज़ें हैं जो लॉग एक्स की चीज़ें हैं। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से रेलिवेंट जो स्टाफ है वो भी अपलोड हो जाएगा। पहले भी लेक्चर के अंदर मैंने चीज़ें इससे रेलिवेंट जो है वो बता दी है। 3 raised to the power 2x, मैं जरा इसके ऊपर जा रहा हूँ, मेरा जो वन नोट है इसके ऊपर जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, 3 raised to the power 2x था ना क्वेश्चन। सो 3 raised to the power 2x का आप लोग कैसे डेरिवेटिव लोगे, ठीक है।
खासकर जो प्री मेड के बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मैं बताता चलूं, देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना कि आप पुरानी पावर से मल्टीप्लाई करा दोगे, नई पावर एक काम कर दोगे, बट दैट इज एप्लीकेबल इन द केस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था, जहाँ पे आपके पास पावर में कांस्टेंट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास पावर में भी एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, 3 की पावर 2x है, 2 के साथ x भी पड़ा हुआ है। सो इस केस में आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब नेचुरल लॉ के स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी है, ये मैट्रिक या ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, बल्कि 6 7 का कॉन्सेप्ट है, कि जब आप दोनों तरफ लॉग लेते हो और लॉग में अगर किसी चीज के ऊपर पावर हो तो पावर शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। सो 2x नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ जाएगा। नाउ सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड। सो नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव आएगा 1/y dy/dx। y ऐसी चीज है कि जहां पे भी डेरिवेटिव लेंगे dy/dx साथ आता ही आता है, और 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 3 भी कांस्टेंट है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैंने तो डेरिवेटिव निकालना होता है। सो डेरिवेटिव तो स्टूडेंट्स मैंने बताया वो dy/dx होता है। सो ये y जो साथ आ रहा है वो दूसरी तरफ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो मैं रेड में मेंशन कर रहा हूँ, dy/dx को मैंने यहाँ पे रहने दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 आ गया, वो कांस्टेंट था मेरे पास बचा, और ये जो y है सारे का सारा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो y की जगह पे y की वैल्यू वापस प्लग इन कर देंगे, y शुरू में 3 की पावर 2x था। सो 3 2 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू 2 भी था। सो ये इस तरह से आपके पास सॉल्व होगा। आई एम होपफुल कि ये क्लियर हुआ है। किसको ये क्लियर नहीं हुआ? जी। लॉग का जब भी डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो 1/x लिखते थे। फिर मैंने बताया हुआ लॉग को छुपा के अंदर वाले का डेरिवेटिव, सो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए वहां पे हम 1 नहीं लिखते थे। यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन आ रही है, चाहे वो प्री मेड के बैकग्राउंड से है, चाहे किसी दूसरे बैकग्राउंड से है, सो एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि नेचुरल लॉग ऑफ वाई के केस में भी आपके पास एक आएगा 1/y, और नेचुरल लॉग को छुपा के अंदर वाले का डेरिवेटिव, सो अंदर वाले का डेरिवेटिव इज dy/dx। छुपाने से मराज है इसको छोड़ के, सो हमने तो dy/dx निकालना होता है। सो दिस वन वाज इजी पीजी, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओईटीपी की बुक से ही है, कह रहा है कि द डेरिवेटिव, so the derivative of f of x with respect to x is defined as the rate of change of f of x with respect to x, the increase in the relevance rate। so the rate of change ही बता रहा होता है। so first day मैंने बताया था, प्री मेड के स्टूडेंट्स को भी ये बात क्लियर कर दी थी कि डेरिवेटिव्स में हम आपको रेट ऑफ चेंज बताते हैं। कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सिंपली इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पुट कर देना है। कोसेकेंट इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है इसमें माइनस का साइन होता है और साथ मॉड ऑफ एक्स होता है। सो आपका ऑप्शन ए है या बी है ये देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली ये भूल रहा है इसका फॉर्मूला। अच्छा जी, टेन टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, टेन अंडर रूट ऑफ एक्स को भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सो टेन अंडर रूट ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूंगा, सो टेन अंडर रूट ऑफ एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला लिस्ट मैंने अपलोड की हुई है, फॉर्मूला लिस्ट के अंदर से देख लेना, ठीक है। मैंने बुक्स के फोल्डर के अंदर इंटीग्रल डेरिवेटिव्स की फॉर्मूला लिस्ट जो हमारे रेलेवेंट है वो मैंने की हुई है अपलोड। सो टेन एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होता है हमारे पास सीकेंड स्केयर एक्स। सो टेन एक्स का डेरिवेटिव इज सीकेंड स्केयर एक्स आएगा मेरे पास। सो यहाँ पे तो टेन अंडर रूट एक्स है, सो जब टेन अंडर रूट एक्स है, सो टेन का अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्केयर अंडर रूट एक्स। टेन को छुपा के या छोड़ के अंदर वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होगा। सो अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, अंदर टर्म जो पड़ी हुई है वो एक्स की पावर एक्स अंडर रूट है, जिसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। उसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पुरानी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नई पावर एक कम कर देंगे, हाफ में से जब -1 होगा तो माइनस हाफ रह जाएगा। सो दिस विल बी 1/2, एक्स की पावर -2 आ जाएगा अंडर रूट एक्स। So you will get the answer which is secant square under root x by 2 under root x. So this is how you will solve it.